जम्मू कश्मीर के कठुआ से एक बड़ी खबर है। कठुआ में एंटी फिदाइन मॉक ड्रिल किया गया। एनएसजी, एसओजी और पुलिस की ये मॉक ड्रिल हुई। रियल टाइम धमाका सिमुलेशन मॉक ड्रिल के जरिए की गई। रेस्क्यू हाई इंटेंसिटी अभ्यास भी हुआ। यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए उसी मॉक ड्रिल की तस्वीर है। ड्रिल जो है वो हीरानगर इलाके में यहाँ पर रखी गई, जिसमें एनएसजी के जवान किस तरह से जम्मू कश्मीर पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जो लगातार कहीं ना कहीं विभिन्न तरीके से कोशिश करता है कि जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी भेजकर हमले किए जाए। पड़ोसी बीच लगातार पाकिस्तान की बदलती और आतंकियों की बदलती मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अपने आप को और परिपक्व और पुख्ता यहाँ पर कर रही हैं। इसी बीच आज एक स्पेशल ड्रिल जो है वो हीरानगर इलाके में यहाँ पर रखी गई है, जिसमें एनएसजी के जवान किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी जवानों के साथ मिलकर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आतंकियों को यहाँ पर ढेर करते हैं। और अगर किसी तरह की सिचुएशन इनको मिलती है, उस सिचुएशन में किस तरह से ये एक्ट करते हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी मानिक के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हीरानगर इलाके में यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है कि ये जो पुलिस स्टेशन है इसको आतंकियों ने यहाँ पर कब्जे में ले लिया है। और लगातार यहाँ पर जो रुक रुक कर गोलियां हैं वो भी यहाँ पर चल रही हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये जवान लैस हैं। पूरी तरह से अपने बैकअप वेपन्स जो हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और हर एक तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि आतंकी अपने मंसूबों में कभी भी यहां पर कामयाब ना हो। सबसे पहले सुनिए नाना पटोले का वही बयान जिसने सियासी घमासान खड़ा कर दिया। भगवान से राम का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं। बीजेपी ने इस तुलना को चापलूसी की पराकाष्ठा बताते हुए हिंदू आस्था का अपमान करार दिया। पार्टी का कहना है कि ये गुनाह माफी के काबिल नहीं है। श्री राम से राहुल गांधी की तुलना, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम जी को काल्पनिक बोला। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला। जिस कांग्रेस पार्टी को आस्था, संस्कृति, सभ्यता, भक्ति में विश्वास तक नहीं है, वो यहाँ तुलना करते हैं उनके नेता का भगवान श्री राम से। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि तुलना का मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था। मुद्दों से जो है भारतीय जनता पार्टी ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए प्रेस के अंदर उनके पास सिर्फ मंदिर मस्जिद का, हिंदू मुस्लिम का, एक राज्य से दूसरे राज्य का ऐसे बोलना, ऐसी मानसिकता रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या होना चाहिए, ये महानगर पालिका में मुंबई की जनता ने उनको बताना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो थे, उन्होंने समाज की अच्छाई के लिए काम किया। वही काम श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी तुलना की भी है या कोई ऐसा वाक्य बोला भी है तो वो कोई गैर नहीं है, वो बिल्कुल उचित वाक्य है। इस बयान पर बीजेपी समेत कई नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, तो वहीं धर्माचार्यों की ओर से भी अलग अलग राय सुनने को मिल रही है। केवल उसकी चाटुकारिता है, वह व्यक्ति राम जी को जान नहीं पाया। श्री राम और राहुल का अंतर, श्री राम और राहुल की तुलना कैसी? किसी भी मायने में तुलना नहीं हो सकती। राम के समान तो सिर्फ राम ही है। और मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि राम में निष्ठा सभी की हो, राहुल गांधी जी की भी हो, पटोले जी की भी हो, जिन जिन की नहीं है उन सब की हो। आपको बता दें कि नाना पटोले इससे पहले राम मंदिर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर भी बयान देकर विवादों से घिर चुके हैं। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी अक्सर कांग्रेस पर ही भारी पड़ती दिखी है। चुनाव में वोटर्स की नाराजगी की एक वजह कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी भी रही है। ऐसे में श्री राम से राहुल गांधी की तुलना पार्टी के लिए फिर एक बार मुसीबत का सबब साबित हो सकती है। जयपुर के चौमू में पत्थरबाज गैंग का योगी मॉडल वाला इलाज किया गया। पठान कॉलोनी की मस्जिद के पास अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने आज बुलडोजर कार्रवाई की तो इलाके में हड़कंप मच गया। चोमू के पत्थरबाज गैंग पर बुलडोजर वाले इलाज की तस्वीरें देखिए। यह पठान कॉलोनी इलाका है जो छावनी में तब्दील हो चुका है। इलाके की दुकानें बंद हैं और पत्थरबाजों का बुलडोजर से इलाज किया जा रहा है। जब आप पत्थरबाजी जैसी घटना करते हैं तो उसका हश्र क्या होता है। ये जो आप मलबा देख रहे हैं, ये बानगी है उस पत्थरबाजी की, ये उदाहरण है उस पत्थरबाजी का, ये जवाब है उस पत्थरबाजी का राजस्थान का प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से कि उसका हश्र क्या होगा। पुलिस और नगर परिषद की टीम ने 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस जारी किया था। नोटिस की अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी, लेकिन किसी ने भी अतिक्रमण नहीं हटाया। यही वजह है कि प्रशासन ने यहां बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। ये कार्रवाई 25 से 26 दिसंबर को हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद की गई है। उस दिन चौमू में मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी हुई थी जिसमें पुलिस पर हमला किया गया था।
अतिक्रमण हटाने के साथ ही प्रशासन ने अवैध बूचड़खानों और अन्य निर्माणों पर भी कार्रवाई की है। इस मामले में अब तक करीब 110 लोग डिटेन किए गए हैं और 19 की गिरफ्तारी हुई है। चौमू में प्रशासन का ये कड़ा कदम इलाके में कानून व्यवस्था कायम करने और अतिक्रमण हटाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।